स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप इतिहास में देखेंगे तो कई बार रशिया के द्वारा ऐसे मिसाइल्स का इन्वेंशन किया गया है जो कि बैटलफील्ड में गेम चेंजर साबित हुआ है। और उसी के कड़ी में आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि रशिया ने एक बार फिर से ऐसे मिसाइल का इन्वेंशन किया है जो कि आगे आने वाले समय में जितने भी वॉर फाइट किए जाएंगे उसमें एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये खबर आप देख सकते हो, रशिया हैज यूज्ड इट्स हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, इसकी खास बात ये है और कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 20 दिसंबर से हमारा जो SIP बैच है, बेसिकली अगर आप 2025 की UPSC का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसका जो बैच है SIP प्लस वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर आपको काफी कुछ, एक तरह से 200 घंटे का जो रिवीजन है UPSC के लिए वो आप कर पाएंगे। बस आपको सिंपली यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर कहा है कि जो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, अच्छा जब मैं हाइपरसोनिक मिसाइल कहता हूं तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि जो उसकी स्पीड है वो आपका साउंड से ज्यादा है। लेकिन ये जो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैं आपको बता दूं इसका जो स्पीड है वो साउंड के 10 गुना से भी ज्यादा है। जस्ट इमेजिन। तो यहां पर एक प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि जो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो एक प्रकार का ब्रेक थ्रू है जो कि ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजीज को काफी ज्यादा चेंज कर देगा, काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा उसके ऊपर। आप देख सकते हो उन्होंने कहा है व्हाट वी नीड नाउ इज नॉट टू इंप्रूव द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। मतलब अक्सर ये बात कही जाती है ना कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है किसी देश की, आपको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर और ज्यादा एग्रेसिव करने की जरूरत है, जो भी है अब हमें उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो ओरेशनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं ये एक प्रकार से अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है, इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब एक ही मिसाइल से आप कन्वेंशनल वॉरहेड और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं दोनों कैरी कर सकते हैं और यहां पर अटैक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी जस्ट पिछले महीने की बात है, रशिया ने पहली बार इसका इस्तेमाल यूक्रेन के निप्रो में किया था। अगर आप देखोगे ये मैप जो है यूक्रेन का, यहां पर आपको निप्रो शहर देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहां पर जो मिसाइल लॉन्च किया गया था उसमें कोई ऐसा वॉरहेड्स नहीं थे उतने, लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि रशिया एक प्रकार से दिखाना चाह रहा था कि ये कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई है। निप्रो ध्यान से देख सकते हैं आप कि जो नाइपर रिवर है उसके किनारे बसा हुआ है और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको डोनबास रीजन भी कहा जाता है, जिसमें डोनेस्क लुहांस्क जैसे जगह आते हैं, तो वहां पर अगेन अगर आप देखिए तो ये पूरा आपका रशिया के अंडर में है। लेकिन उससे दूर यहां पर लगातार अभी भी वॉर जारी है दोनों देशों के बीच में। उसी कड़ी में पिछले महीने पहली बार ये जो हम मिसाइल की बात करें जिसका नाम है ओरेशनिक, उसका इस्तेमाल रशिया ने किया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ओरेशनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी क्या है। देखो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है इट इज डिस्क्राइब्ड एज कटिंग एज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने अक्सर सुना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका जो रेंज है वो आपका 5500 किलोमीटर से ज्यादा होता है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी जो लेंथ है, जो किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है, इट इज बिटवीन 3500 किलोमीटर टू 5500 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्पीड आप देखिए मैक 11 बताया जा रहा है। मतलब जो साउंड की स्पीड होती है उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड ये पर्टिकुलर ओरेशनिक मिसाइल की है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो हेड हैं रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस के, उनका कहना है कि इसकी रेंज इतनी सफिशिएंट है कि आपके यूरोप के किसी भी जगह पर ये टारगेट कर सकता है। और इससे भी बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं, इस मिसाइल के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की तरह काम करता है।
MIRV। अभी भारत ने भी इसका परीक्षण किया था, लेकिन ये जो MIRV है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मिसाइल को लॉन्च किया गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वॉरहेड होगा। मतलब एक मिसाइल लॉन्च होता है तो हमें क्या लगता है कि एक जगह जाकर गिरेगा और वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये जो कैपेबिलिटी होती है ना मिर्व की, मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसमें आप कई सारे वॉरहेड जो है ले जा सकते हैं और कई जगह पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो ओरेशनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, आप देख पाओगे इसके अंदर लिखा हुआ है, इट अलाउज टू कैरी 6 वॉरहेड्स एंड ईच रिलीजिंग 6 सब म्यूनिशंस। मतलब कि एक सिंगल मिसाइल जो है उसके अंदर 6 वॉरहेड चले जाएंगे और हर एक वॉरहेड जो है उसके अंदर 6 बार अलग अलग जगह अटैक किया जा सकता है। मतलब 36 जगह जो है एक ही मिसाइल से आप एक साथ अटैक कर पाओगे। और इसका जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, इट इज नॉट जस्ट इन एक्सप्लोसिव पेलोड, बट यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो अटैक किया गया था रशिया के द्वारा, उसकी जो वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं कि निप्रो पर जो अटैक हुआ है, मतलब जिस प्रकार से वॉरहेड्स गिर रहा था, मतलब एक ही मिसाइल से अलग अलग जगह टारगेट किए जा रहे थे, बड़ा ही खतरनाक था। ऑल्दो यहां पर बोला गया है कि इसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं था, लेकिन जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज हैं उनका यह कहना है कि ये जो कहीं ना कहीं मिसाइल है वो रशिया के कपुस्तिन यार टेस्ट रेंज से आपका लॉन्च किया गया था। अब देखिए ये कहाँ पर है कपुस्तिन यार, ये आपको इधर देखने को मिलेगा रशिया में। ये बेसिकली जो कैस्पियन सी आप देख रहे हो ना, उसके जस्ट अबव नदर्न साइड में है। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैप के थ्रू जो है ये ध्यान में रखना है आपको, ये कहाँ है। वैसे अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रशिया ने अटैक किया, इस मिसाइल का यूज किया यूक्रेन में, तो वो क्या संकेत देना चाह रहा था? वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज को। क्योंकि आपको अगर याद हो तो अमेरिका ने और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही देश ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि आप रशियन टेरिटरी में डायरेक्टली मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो जो भी अटैक कर रहा था वो अपने ही एरिया में कर रहा था लंबे समय से, कि जो डॉनबास रीजन है, ये आपका डोनेस्क और ये जितने भी जगह हैं जहां पर रशिया ने एक तरह से अपने अंडर में ले लिया था, तो उसको छुड़वाने के लिए वो कर रहा था। लेकिन आगे चलकर अमेरिका और यूके दोनों ने कह दिया यूक्रेन को कि जो आपके पास एमुनिशंस हैं, जो मिसाइल्स है, वो आप डायरेक्टली रशिया के टेरिटरी में जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और उसी की वजह से आप कह सकते हैं कि रशिया एक प्रकार से संकेत दे रहा है और यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इस तरह की चीजें करोगे तो आपको बहुत हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दैट पुतिन हैज ऑफन लिंक्ड सच स्ट्राइक्स टू ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब जो ऑलरेडी टेंशन चल रही है उसमें एक प्रकार से संकेत देने की कोशिश करना। वी आर बिहेविंग क्वाइट केयरफुली इन ऑल डायरेक्शन, आई वुड इवन से विथ रिस्ट्रेन। मतलब पुतिन एक प्रकार से कह रहे हैं कि अभी हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रेन करके रखे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को ऐसे ही अलाउ करते रहे तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इनफैक्ट जो रशियन स्टेट जर्नलिस्ट है उन्होंने वापस से जो रशिया का वार्निंग है वो एक तरह से दोहराया और कहा कि देखिए, इफ नेटो बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्लाई फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया, यूक्रेन पहला देश बनेगा, पहला जगह होगा जो कि इस धरती से वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा रशिया ने वार्निंग किया है। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ओरेशनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बताया जा रहा है? देखो, एक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो ओरेशनिक मिसाइल है वो आपका एक्चुअली बनाया गया था RS-26 रूबेज, और यहां पर जो उसके अंदर कंपोनेंट है बुलावा मिसाइल का, क्योंकि ये बुलावा मिसाइल 1990s में डेवलप किए गए थे, तो उसी से डिराइव करके ये ओरेशनिक मिसाइल बनाया गया है। और इसकी जो हाइपरसोनिक स्पीड है, मिड फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी है, मल्टीपल वॉरहेड्स एक साथ अटैक करना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आपका जो है चकमा खा जाते हैं। मतलब कि वो पकड़ भी नहीं पाते। आप सोचिए ना, एक मिसाइल्स अलग अलग 36 जगह पर अगर अटैक कर रहा है तो जो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है वो कैसे उन चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएगा और रिप्लाई दे पाएगा। एंड रशियाज यूज ऑफ एडवांस मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू, पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखो पिछले ढाई 3 वर्षों से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, जैसे इसके अंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, किंजाल सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गया, जो कि अपने आप में अलग अलग तरीके से सक्सेस हासिल की हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। लेकिन आपको समझने की बात है कि ये जितने भी मिसाइल्स अभी तक रशिया ने इस्तेमाल किए हैं, ये ओरेशनिक की जो रेंज, स्पीड और पेलोड कैपेबिलिटीज हैं उसको मैच नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अल्टीमेटली यही हो रहा है आज के डेट में कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसकी वजह से ग्लोबली बहुत ज़्यादा कंसर्न्स बढ़ गया है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से अलग अलग देशों को अब चिंता हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ऑलरेडी 2019 में जो ट्रीटी है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस से, वहां से विड्रॉ कर गए हैं, जिसकी वजह से जो वेपन्स का डिप्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। रशिया ने अभी, आपको याद होगा, अभी कुछ एक महीने पहले की बात है, नवंबर में जो अपना डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसको अपडेट किया था और एक तरह से जो थ्रेशोल्ड है उसको लोअर कर दिया। रशिया ने ये कहा कि देखिए, अगर हमारे ऊपर कन्वेंशनल अटैक भी होता है, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स वगैरह अगर उससे भी अटैक होता है बड़े स्तर पर, तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, ऐसा रशिया ने साफ साफ कह दिया था। एंड द डॉक्ट्रिन बेसिकली यही दिखा रहा है कि पुतिन का जो क्लेम है कि यहाँ पर जो कन्वेंशनल मिसाइल्स है, जैसे ओरेशनिक हो गया, ये कन्वेंशनल मिसाइल्स के अंदर ही आएगा, लेकिन इसके पास कैपेबिलिटी इतनी है कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक जैसा अटैक आपके ऊपर कर सकता है। तो रशिया ने ये आर्ग्यू किया है कि ये एक प्रकार से हमारे लिए डेटरेंट का काम करेगा। मतलब नेटो जिस प्रकार से यूक्रेन में इन्वॉल्व होता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक डेटरेंस काम करेगा कि नेटो इतना ज़्यादा दखलंदाजी मत करे, यूक्रेन को सपोर्ट ज़्यादा ना करे। और जो मिलिट्री वॉच मैगजीन है, उन्होंने स्पेकुलेट किया है कि दैट रशिया कुड प्रोड्यूस अप टू 300 ओरेशनिक मिसाइल्स एनुअली। लेकिन यूक्रेन के एनालिसिस का ये कहना है कि देखिए, जानबूझकर इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है ताकि वेस्टर्न सोसाइटीज में डर का माहौल किया जा सके। ओवरऑल अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो देखिए आपको मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा इस ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए, ये इससे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, किसी का कहना है कि इंपैक्ट आएगा, लेकिन ऐसा कोई गेम चेंजर साबित नहीं होगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ओरेशनिक मिसाइल्स है वो आपका रशिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है कि कैसे रशिया आज भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। ऑल्दो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है यूक्रेन में, वो एक प्रकार से कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका जो ब्रॉडर इंपैक्ट होगा इस मिसाइल का, वो अभी भी अनसर्टेन है। वो देखने वाली बात है कि अल्टीमेटली इससे होता क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो मिसाइल्स की बात हो रही थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि डीआरडीओ एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, ये किस शहर के पास है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।